हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर बात करेंगे अटल आवासीय विद्यालय मॉडल पेपर, जो कि आपकी पूरे यूपी में जो परीक्षाएं होंगी वो 20 जून से पहले हो जाएंगी। तो इसी को लेकर के, चूँकि गणित में 99% बच्चे फेल होते हैं, उसी के सोल्यूशन के लिए मैं लेकर के आया हूँ आज आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक गुलदस्ता। चलिए आप मेरे साथ शुरू कीजिए और आप अपने हाथ में कॉपी और कलम ले लीजिए और मेरे साथ आंसरों को हल कीजिए। मेरे आंसर देने से पहले आप भी इनके आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि 99,999 प्लस 9,999 प्लस 999 प्लस 99 प्लस 9 का मान क्या होगा, यानी इसका योगफल क्या होगा। योगफल करने के लिए आपको ये जोड़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ट्रिक के द्वारा देखेंगे कैसे इनको हम लगाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बार 9, ये 2, 3, 4 और 5, यानी अगर हम ऊपर नीचे रख के जोड़ते तो 9 बार जोड़ते। इसका ये मतलब हुआ कि 9 इंटू 5 यानी 45, यानी 45 का आता 5। इसका मतलब जिसका इकाई अंक 5 होगा वही इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन ए है, इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन केवल और केवल ए ही सही होगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला अगर आप प्रश्न देखें तो आपके लिए बहुत आसान सा प्रश्न है, आप इसका आंसर जरूर कीजिए मेरे निकालने से पहले। 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे ऐसी संख्याएं जो एक से विभक्त हों और स्वयं से, ऐसी सभी संख्याएं कहलाती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। तो 80 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो रहेगी आपकी पहली संख्या, देखिए बच्चों 83, और दूसरी संख्या जो होगी वो होगी आपकी 89। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27 आएगा। हालांकि 2 में आ रहा है, तो अगर दो अंक तो कुल मिला के 4 से 5 अंक की आ सकती है। तो यहाँ पर ये देखिए 6 की आ जा रही है, इसका आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी वाला इसका सही होगा और आप इसे जरूर कीजिएगा और देखिएगा यही आंसर आपका आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने एक अच्छा प्रश्न है, भिन्न का प्रश्न है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। एक बर्तन का 1/5 भाग पानी से भरा है। अगर आपके पास कोई बर्तन है, अगर उसके आप 5 भाग करोगे बच्चों, ठीक है, 4 हो गए 5, तो इसका ये एक भाग यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए, अब इसका मतलब ये जो 4 भाग हैं इनको अगर आप भरने के लिए 40 लीटर पानी की आवश्यकता हो तो इसकी धारिता क्या होगी? वैसे तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। अगर ये 4 भाग हैं, 4 भाग को भरने के लिए 40 लीटर, तो एक भाग भरने के लिए 10 लीटर, तो इसका मतलब इसके टोटल भाग हैं 5, तो हो जाएगा 10 इंटू 5 बराबर 50 लीटर। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन अगर आप इसे भिन्न की दृष्टि से लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसका खाली भाग कितना है। 1/5 भाग भरा, तो 1 माइनस 1/5 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 1/5, यानी ये आ जाएगा 4/5। इसका मतलब बच्चों 4/5 भाग जब पानी भरा है, जो मतलब खाली, जो भरने के लिए 40 लीटर चाहिए पानी, तो बराबर 40, तो पूरा भाग होगा, पूरा भाग 40/4/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, 10 बचे 50, यानी 50 लीटर। देखिए तब भी आपका आंसर आएगा। मतलब आप किसी भी विधि से क्वेश्चन को लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न आपके सामने एलसीएम का है। संख्याओं 4, 20 और 28 के महत्तम समापवर्त और तथा लघुत्तम समापवर्त का योगफल। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे महत्तम समापवर्त। तो देखिए 4 का महत्तम समापवर्त निकालेंगे, 4, 20 और 28। अगर आप इसको हल करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पंजे 20, यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, सते 28। और इसका अगर हम महत्तम समापवर्त निकालेंगे, जो सब में कॉमन होती है, ये आ जाएगा 2। अगर मैं इसका लघुत्तम निकालने की कोशिश करूं बच्चों, तो देखिए क्या आएगा। अगर मैं इसका लघुत्तम निकालूं तो इसको मैं पहले 4 से काटता हूं। ऐसा 2 से हम पहले कहा करते थे, लेकिन 4 से इसलिए काटेंगे, सभी संख्या 4 से कट रही है। तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 सते 28। तो इसका अगर हम लघुत्तम की बात करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 5 चक्कू 20
और 20 सत्ते 140, यानी 140 लघुत्तम है। महत्तम समापवर्तक 2 है। दो दो क्यों होगा इसका, ये भी 2 ये भी था बच्चों, ये देखिए, तो 2 दूनी 4, तो 4 ये होगा, 140 ये, तो हो जाएगा 144, यानी ऑप्शन डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने एक सरल करना है कि 1 + 2 - 3 + 4 + 5 - 9, फिर +6 + 7 - 13 + 8 + 9 - 17 + 12 + 13 - 25 को के सरल करने पर क्या परिणाम आएगा। बहुत आसान है बच्चों। देखिए अगर मैं पहला देखूं तो ये 3 - 3 यानी 0 के हो रहा है। यहाँ पर ये 9 - 9 आ जाएगा, यहाँ 7 6 13 - 13 हो जाएगा, यहाँ पर 17 - बच्चों 17 है, यहाँ 25 - 25 है। तो कुल मिला के अगर हम इनको सबको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो कुल मिला के इसका योगफल 0 आएगा। तो आप बड़े सवाल को देख के घबराइए नहीं और उसे थोड़ा सावधानी पूर्वक हल कीजिए और आपको आंसर जरूर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने छठा है। अच्छा प्रश्न है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनके आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। यानी बहुत अच्छा है, अगर हम संख्या मान लें x और उस x का 200% बच्चों ये 90 के बराबर, इसको हल कर देंगे तो ये पता चल जाएगी संख्या कौन सी है। तो x का अगर हम 200% निकाले बेटा तो ये आ जाएगा 90, यानी 0 0 दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा 2x बराबर 90। तो यहाँ से x बराबर निकलेगा 90/2 यानी 45। इसका मतलब यहाँ पर 45 आएगा। अब उस संख्या का 40% यानी जो 45 है उसका 40% क्या होगा। इसका मतलब 45 का 40%, अभी आपने देखा कि वो संख्या 45 थी, तो 45 का 40%, 1 0 0 काट देंगे आप, 5 एकम 5 नवैया 45, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। इसका मतलब 45 का 40% 18 होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको बच्चों मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न बेहद आसान प्रश्न है, लेकिन ये हमारा लाभ और हानि का है। ऐसे प्रश्न मैंने बहुत पीछे कराए हैं। एक वस्तु 7,500 रुपये में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, इसका लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ऐसे देख लें, 8400 रुपये की बेचा है जबकि हमने 7,500 की खरीदी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 900 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 900 रुपये का लाभ आपको किस पर हो रहा है, 7500 की सामान पे। तो आप लिखोगे 7500 के खरीदने पर लाभ होता है 900 रुपये। इसलिए अगर हम 1 रुपये खरीदते तो हो जाता है 900/7050, और इसलिए 100 में यानी प्रतिशत में कितना होगा, 0 0 आप यहाँ से काट लीजिएगा, और 15 तिहाई 45, 15 पना 75 और 15 छक्का 90, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी आपको वहाँ पर इस प्रकार से अगर देखेंगे तो 12% का लाभ होगा। और ये बेहद आसान सा प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। अच्छा प्रश्न है, समय से है। एक प्रश्न जरूर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। मेरी घड़ी पर समय 7:05 पर आता है, या 25 मिनट आगे, यानी घड़ी जो है हमारी 25 मिनट ज़्यादा बता रही। आगे का मतलब बच्चों होता है कि ज़्यादा बताना। तो कह रहा सही समय क्या है, तो आप यहाँ लिख लेंगे घंटा, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों मिनट, यानी 7 घंटा 5 मिनट है और इसमें 25 मिनट ज़्यादा बता रहा, तो यहाँ से 25 घटा देंगे हम। जैसे इसको घटाएंगे तो यहाँ से घंटा उधार लेंगे क्योंकि 5 घटेगा नहीं। तो इसको जब हम दे देंगे, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो हो जाएंगे 65 मिनट। 65 मिनट में से 25 घटाएंगे तो 40 मिनट, तो यहाँ रहेगा 6। इसका मतलब उस समय 6:40 हुआ होगा। चूँकि 25 मिनट जस्ट पहले की बात है तो ये 7:40 प्रातः रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत अच्छा है। इसे आप कई तरीके से कर सकते हैं। इसे ऑप्शन से लेकर के करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक अभाज्य संख्या हूँ, कह रहा है एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए चारों अभाज्य संख्या दी गई हैं। यदि आप मुझ में से 2 घटाते हैं तो अगर आप इनसे कह रहा 2 घटा दीजिए,
ठीक है, 2 घटाते हैं तो 7 से विभक्त होती। तो अगर आप इनको घटा के देखेंगे और विभक्त करना तो यहाँ पर देखिए 27 आएगा। 27 7 के पहाड़े में आता ही नहीं है। 31 में से 2 घटाओगे 29 आएगा, ये भी 7 के पहाड़े में नहीं आता है। 23 में से आप 2 घटाओगे 21 आता है बच्चों, और 21 7 के पहाड़े में 3 बार आता है। इसका 7 3 21, तो इसका मतलब वो संख्या 23 है। यानी अभाज्य संख्या जिसमें 2 घटाने पर 3 से विभक्त हो जाए तो वो संख्या कौन होगी बच्चों? 23। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही कर लेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, 60 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मार्ग 25 सेंटीमीटर के वर्ग टाइल द्वारा कवर किया गया है। इस पथ को बनाने के लिए उपयोग में लाने वाले टाइल्स की संख्या कितनी होगी? तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये समझ सकते हैं, ये कोई आपके पास आयताकार एक मार्ग है जिस पर आप टाइल्स लगाने हैं जो 25-25 सेंटीमीटर के हैं, 25 सेंटीमीटर वर्गाकार। तो इस प्रकार से इस पर ढेर सारे टाइल्स लगेंगे। तो इसका मतलब मैदान का मैं क्षेत्रफल निकालूं मार्ग का और उसे एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर दूं तो पता चल जाएगा इसमें कुल कितने टाइल्स लगेंगे। क्योंकि टाइल्स की यहाँ पर बीमा सेंटीमीटर में दी गई है और जो मार्ग है उसकी लंबाई और चौड़ाई मीटर में दी गई। तो हम सबसे पहले आयताकार में तो टोटल लगने वाले जो टाइल्स की संख्या उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लंबाई, तो लंबाई को हम 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। चौड़ाई है 3 को 100 से कर देंगे तो सेंटीमीटर, लंबाई इंटू चौड़ाई। और एक जो टाइल्स लगाने जा रहे हैं वो है 25 बाई 25। क्यों इसका वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। अब आप इसको काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। तो 6 चौक 24 तिहाई 72, यानी 720 इंटू 4 गुणा करेंगे 0 और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। इसका मतलब 2880 टाइल्स उसमें लगेंगे। तो 2880 देखिए ऑप्शन बी मिल रहा है। तो कुल मिला के ये हमारे थे आज के 10 प्रश्न जो कि बेहद इम्पोर्टेंट दृष्टि से थे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम।